गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल HDV लाइफ में। आज हम एक अलग सेलिब्रेशन करने वाले हैं, एक नया फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाले हैं जो मोस्टली महाराष्ट्र में, साउथ में ज़्यादा सेलिब्रेट होता है। हमारे यहाँ गुजरात में तो नहीं होता है ये सेलिब्रेशन। वो कौन सा है बोलूँ आपको? वो है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा का सेलिब्रेशन आज हम करने वाले हैं। तो मेरी मम्मा जो है वो स्वाध्याय में जाती है, तो वहाँ से उनसे बोला है कि गुड़ी पड़वा का सेलिब्रेशन करना है। वहाँ से उसे पूरा चीट में लिख के दिया है कि ये बनाना है, ये करना है। पहले एक दिन वो गए थे तो वहाँ पे उसे बताया गया है कि ऐसे ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। तो हम पूरे व्लॉग में आज गुड़ी बनाएंगे, उसका सेलिब्रेशन कैसे करते हैं वो दिखाएंगे और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, उसका सेलिब्रेशन करने के बाद हमें कौन से लाभ मिलते हैं, क्या क्या करना होता है इस दिन, वो सब कुछ मैं आज मेरे ब्लॉग में आज दिखाने वाली हूँ। तो टू बी कंटिन्यू विद द फुल ब्लॉग, पूरा वीडियो देखना फ्रेंड्स। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या वेट कर रहे हो, फटाफट से सब्सक्राइब करो। क्या करो हरविश? लाइक और सब्सक्राइब और उसको शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। फ्री है। सब्सक्राइब का जो रेड बटन है उस पे क्लिक कीजिए और साथ में बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, फ्री में ही है सब कुछ। तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। हेलो फ्रेंड्स, पहले हम बनाएंगे गुड़ी। इसको बनाने के लिए हमने पहले लकड़ी को वॉश करके क्लीन कर दिया है। उसके ऊपर हम ऐसे लेस या कोई अच्छा सा टुकड़ा कॉटन का हम लगा के उसको डेकोरेट कर सकते हैं। दोस्तों, चैत्र महीने का पहला दिन गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी का मतलब होता है विजय पताका। इस दिन सभी घर में जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार होकर भगवान के मंदिर में पूजा करते हैं। सभी सदस्य नीम का पत्ता खाते हैं। नीम का पत्ता खाने से सभी लोग दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। उसके बाद हम घर के एंट्रेंस का जो भाग होता है वहाँ पे हम फूलों की माला लगाते हैं। अब हमने ऐसे कोई दुपट्टा हो या साड़ी हो, उसको ब्लाउज़ का पीस भी चलता है, उसको हमें ऐसे अच्छे से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके उसे हमें जो लकड़े की डंडी को डेकोरेट किया है उसके ऊपर ये साड़ी का जो हमने फोल्डिंग किया है उसको हम रख देंगे। ऐसे हमें लकड़ी के टॉप पे इसे अच्छे से फोल्ड करके रख देना है। ये गुड़ी पड़वा का जो दिन है वो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार नव वर्ष का पहला दिन होता है। भगवान की पूजा करने के बाद हमने ये गुड़ी बनाई है। ये हमने साड़ी अच्छे से फोल्ड कर दी और इसको हम कॉटन के धागे से या नरासरी बोलते हैं गुजराती में, उससे हम उसे बांध लेंगे। पहले हमने नरासरी कट करके रखी थी, उससे हम यहाँ पे ऐसे बांध देंगे। ठीक से बांधना है, जो उसकी कोई भी साड़ी का छेड़ा निकल न जाए। ये साड़ी हम फिर पहनने में उपयोग में ले सकते हैं। ये हमने फोल्ड कर दिया। अब हमें नीम के पत्ते को तोड़ के उसे क्लीन कर देना है और आसोबालव जो बोलते हैं गुजराती में, उससे के पन्नों को भी क्लीन करके रखना है। और फिर हमें उसे ऐसे जो साड़ी फोल्ड के लगाई है ना, फोल्ड करके उसके ऊपर ऐसे हमें लगाना है।
फिर उसे नड़ासरी से बांध देना है। हम यहाँ पे जो पताशे होते हैं ना, उसका भी हार बनाकर लगा सकते हैं। अब एक कलश को लेना है, उसे हमने वॉश करके रखा हुआ है। अब कलश के ऊपर हमें कुमकुम से स्वस्तिक बनाना है। इसे हम हल्दी से भी बना सकते हैं। ऐसे कुमकुम से हम स्वस्तिक बनाएंगे अपने इस कलश पे। स्वस्तिक बनाने के बाद हमें ऐसी सीधी रेखाएं खींचनी है। ऐसी 5 रेखाएं हमें बनानी है कलश के ऊपर। और हमें इसे ऊपर ऐसे रख देना है, अच्छे से रखना है। फिर अगर हमारे पास फूलों की माला हो तो हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। देखो, ये हमारी गुड़ी बनके रेडी हो गई है। अच्छी लग रही है ना फ्रेंड्स? हमने अपने दिल से कोशिश की है कि अच्छे से बनाएं। हमारा तो ये पहली बार का सेलिब्रेशन है, हमने कभी ऐसे गुड़ी बनाई नहीं है। अपने हिसाब से हमने अपना 100% देने का ट्राई किया है। गुड़ी पड़वा की एक कथा भी प्रचलित है। एक कुम्हार था, उसका पुत्र था शालीवान। वो अपने कार्य में बहुत निपुण था। एक बार एक राजा ने देश पर हमला कर दिया तो उसने मिट्टी के सैनिक बनाए। उसी प्रकार से उसने पूरी सेना बना दी और उस पर जल छींटकर पूरी सेना को जीवित कर दिया। फिर आक्रमण किया राजा ने तो दोनों सेना ने लड़ाई की और जो दूसरा राजा था वो हार गया और शालीवान शार की जीत हुई। हमारा संवत का आरंभ होता है सत संवत। हमारा सत संवत इसी दिन से प्रारंभ होता है और नए साल का भी प्रारंभ होता है। हमने गुड़ी बनाने के बाद ऐसे बाजोट जो बोलते हैं उसको रख के पहले सुपारी रखी। वो गणपति का स्थापन बोलते हैं। गणपति का रखने से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। फिर अगर आपके पास चांदी के गणपति और लक्ष्मी जी का सिक्का हो तो वो रखिए। उसके बाद दिया जलाना है और दिया जला के बाद हमें भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारा पूरा साल सुखमय गुजरे और पूरे साल में कोई तकलीफ ना हो, अच्छे से पूरा साल निकल जाए। और भगवान से प्रार्थना है कि कोरोना तो वापस आए ही नहीं। हमें फ्रूट भी अर्पण करना है प्रसाद के रूप में। हम इसके साथ राम रक्षा स्तोत्र भी बोल सकते हैं। गुड़ी को अब हम लाएंगे और इसे हमने जो बाजोट की स्थापना की है, वो पूजन किया है, उसके ऊपर यहाँ ऐसे फिट करके रख देंगे। गुड़ी पड़वा के साथ एक और भी कथा प्रचलित है। भगवान राम ने बाली राजा का वध किया था, तो जो उस राज्य के नगरजन थे उन्होंने उस दिन अपने घर को पूरा डेकोरेट किया और फिर ऐसी विजय पताका बनाई और अपने घर के आगे रख दी, यानी कि सत्य की विजय हुई।
इसलिए उन्होंने ऐसी विजय पताका बना के वहाँ पे रखी और सेलिब्रेशन किया। महाराष्ट्र में तो ये त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हमारे इंडिया की तो यही ही खासियत है कि कोई भी धर्म हो, कोई भी त्यौहार हो, हम मन से मनाते हैं। ये वैसे तो महाराष्ट्र और मराठी लोग ज़्यादा मनाते हैं, पर इस बार हम गुजरातियों ने भी मनाया है। हमारे पांडुरंग दादा ने ये त्यौहार हमें दिया है, इसको समझाया है कि ये कैसे क्यों मनाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये गुड़ी पड़वा का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर व्लॉग। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, टाटा बाय बाय एंड सी यू। जय श्री कृष्ण।